आज इंसानियत का क्या हाल है, गजा और फलस्तीन में मासूम बच्चों का क्या हाल है, खवातीन का और बुजुर्गों का क्या हाल है। और आज तारीख में शायद इतनी बदतरीन, इतना जुल्म न हुआ हो जो आज हो रहा है, और मुसलसल 2 साल से हो रहा है। और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई बैठी है। मुस्लिम हुक्मरान क्या कि सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी, गूंगे शैतान बने बैठे हैं, जुबानों पे ताले लगे हैं, हाथों पे गोया की हथकड़ियां लगी हुई हैं। उन निहत्ते मजलूमों को कत्ल होने के लिए छोड़ दिया, और 2 साल का अरसा गुजर गया, सिर्फ मजम्मतों तक अक़वाम मुत्तहिदा है या सलामती कौंसिल है या मुसलमानों की तंजीम है, सिर्फ मजम्मतों तक महदूद हैं, इससे आगे कुछ नहीं कर रहे। यह मामला मजम्मतों से बहुत आगे बढ़ चुका है। आज मजम्मत की जरूरत नहीं, यहूद की मरम्मत की जरूरत है। आज उन निहत्ते महसूर मुसलमानों पे वो जुल्म कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। ये कोई फलस्तीन के निहत्ते मजलूम मुसलमानों और इसराइल की जंग नहीं है। जंग जो होती है, जो 2 हम पला ताकतें हों बराबर, उनका टकराव हो, उसको जंग कहा जाता है। ये जंग नहीं है, ये नस्ल कुशी है, ये जुल्म है, ये जबर है। और मुसलमान 2 सालों से कट रहे हैं, मासूम बच्चे कट रहे हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा। एक उम्मीद की किरण जो है, वो जो काफिला है, इस्तिकामत है, समूद फलटेला काफिला, मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं, गैर मुस्लिम ज्यादा हैं, सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वो लोग वहां तक चले। लेकिन आज इसराइल ने अपनी दरंगी का जो मुजाहिरा किया, और यही होना था, दुनिया के किसी कानून के दायरे में इसराइल नहीं है, वो दुनिया के कानून से बालातर है, वो इंसानियत के हुकूक से बालातर है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। आज उन निहत्ते लोगों को जो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हाथों में दूध के बोतल उठाए हुए, डब्बे उठाए हुए मासूम बच्चों के लिए जा रहे हैं। मासूम बच्चे गजा के दरिया के साहिल पे इंतजार कर रहे हैं बेचैनी के साथ। इसराइल ने उन निहत्ते लोगों पे हला बोल दिया, उन पे हमला कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। ये क्या मर्दानगी है, ये क्या बहादुरी है। उन निहत्ते लोगों को तुम हाथ उठाते हो उनसे, और जनाब अली असला उन पे तानते हो, जो सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जा रहे हैं, जो गजा लेकर जा रहे हैं, जो दवाई लेकर जा रहे हैं, उनके सामने तुम असला तान कर उनसे हाथ उठवाते हो। लेकिन इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि इसराइल दुनिया के लिए इबरत का निशान बनेगा। अगर मुसलमानों में ये गैरत न पैदा हुई तो अल्लाह गैर मुस्लिमों से ये काम ले लेगा। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस काफिले के जो आपके पाकिस्तान के नुमाइंदे जो है साबका सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, वो गिरफ्तार हैं, और सैयद उज़ैर निज़ामी साहब गिरफ्तार हैं, और बहुत सारे लोगों को, 500 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कश्तियों को अपनी तहवील में ले लिया है। और दुनिया 10 से मस नहीं हो रही, और कहते हैं जी क्या अब हम तो फलस्तीन फौज भेज रहे हैं। दुनिया के कुछ लोगों ने कहा है, मैंने कहा तुम दुनिया के लोगों, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, तुम वहां फौज इसलिए नहीं भेज रहे कि फलस्तीनी की मदद हो, फलस्तीनी की हिफाजत हो, गजा आजाद हो और मस्जिद अक्सा आजाद हो। तुम सिर्फ अमेरिका की नौकरी करने के लिए तुम अपनी फौज भेज रहे हो। और तुमने बोस्निया में अमन फौज भेजी थी उस वक्त, और वहां जो है 4 साल तक बोस्निया के निहत्ते मजलूम मुसलमानों को अमन फौज की निगरानी में ज़बह किया गया। 3 लाख से ज्यादा इंसानों को कत्ल किया गया, औरतों की अस्मत दरियां हुई, मासूम बच्चियों और बच्चों की अस्मत दरियां हुई। आज वही खेल दोबारा दोहराया जा रहा है। तो बहरहाल ये फलस्तीनियों का मामला है, ये अहले गजा का मामला है,
ये हमास का मामला है, ये वहां उनका मेन किरदार वो है, मेन फरीक वो हैं, उनके बगैर तुम कैसे फैसला कर रहे हो? कुर्बानियां वो दे रहे हैं, काट वो रहे हैं, उनके मासूम बच्चों के जिस्मों के टुकड़े हो चुके, 2 सालों तक जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी, आज उनके खून पे सौदा करना चाहते हो। मेन फरीक वो है, उनके बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। ये तो ऐसे ही है जैसे कि दूल्हा के बगैर बारात लेके चले जाओ, वहां के दूल्हे वो हैं, मेन किरदार वो हैं, मेन फरीक वो हैं। जिस तरह अहले गजा कहेंगे, जिस तरह अहले फलस्तीन चाहेंगे, जिस तरह हमास वाले चाहेंगे, इस तरह फैसला होगा। हम कौन होते हैं, दुनिया कौन होती है कि उनके खून पे जो है सौदाबाजी करे? अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।